हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पिछली क्लासों में है ना, आज की क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप। अच्छा, धारावाही का मतलब क्या होता है? धारावाही का मतलब ऐसा लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसा लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? धारावाही लूप कहेंगे, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट कैरिंग लूप। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिछली क्लासों में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं बायो-सेवर्ट का नियम, है ना। जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो यही है, बायो-सेवर्ट का नियम। और इस नियम का प्रयोग करके बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके बायो-सेवर्ट का नियम हम लोग क्या पढ़े थे? बायो-सेवर्ट का नियम वही, अगर कोई धारावाही चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें से अल्पांश डेल्टा जल से बिंदु P की दूरी जिसकी r है, कोण थीटा पर है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट के नियम से कितना होगा? dB = μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटे r²। ये बायो-सेवर्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे बताया था हमने तुम लोगों को कि जो dl है वो अल्पांश है। अल्पांश कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। दिशा किधर होती है इसकी? इसकी दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। तो अल्पांश की दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया था? इस अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया था, पूरे तार के कारण नहीं, अल्पांश के कारण। इसके बाद हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम के बाद इसी नियम का प्रयोग करके कल की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसी नियम का प्रयोग करके हम लोगों ने नियमन किया था परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसका डेरिवेशन तुम लोगों को याद होना चाहिए। कराया गया था B = μ0/4 पाई I पाई A sin φ1 प्लस sin φ2। इसका डेरिवेशन लास्ट क्लास में हुआ था। एक दो सवालें भी हमने इसके ऊपर की थी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें लोग पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मैं हूं कमल चंद्र मौर्य और हमारा यूट्यूब चैनल @UP बोर्ड वाला 9, ठीक है। आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उनके लिए थैंक यू। और अधिक से अधिक वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, है ना। खास करके जो वीडियो है ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया है, ध्यान में रख करके, है ना। तो जो भी मेरी शब्दावलियां हैं, जो मैं बोलता हूँ शब्दावली, वो खास करके यूपी बोर्ड की जो किताबों में मिलती है ना, वही होती है, ठीक है। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप क्या होता है? वृत्ताकार एक तार लेंगे हम, है ना। लास्ट क्लास में तार कैसा लिया गया था? सीधा लिया गया था। सॉरी, लास्ट क्लास में जो तार लिया गया था वो तार कैसा लिया गया था? सीधा। और आज की क्लास में जो हम तार लेंगे उसी तार को क्या किया गया है? फोल्ड कर दिया गया है, राउंड शेप में, वृत्ताकार लूप के रूप में इसे फोल्ड कर दिया गया है।
ठीक है। और धारावाही का मतलब ये तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है और वृत्ताकार किसका केंद्र होगा है, और वृत्ताकार है, लूप है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे, त्रिज्या कितनी है a, इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे a। तो जो कल तार बिल्कुल सीधा लिया गया था, स्ट्रेट लिया गया था, और आज उसी तार को क्या किया गया है, इस तरह से राउंड शेप में मोड़ दिया गया है, ठीक है। और उसकी त्रिज्या कितनी है a, इसका केंद्र है o, उसकी त्रिज्या है a, धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण हमें क्या करना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वही बायो-सेवर्ट का नियम, मैंने कहा था बायो-सेवर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए बिल्कुल बेसिक नियम है। तो वही नियम हम लोग यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर एक अल्पांश dl काट लेंगे, यहां पे अल्पांश हम dl काट लेंगे, और इस अल्पांश की जो दिशा होगी वो किधर होगी, धारा की दिशा में, है ना। इस अल्पांश की दिशा होगी वो धारा की दिशा में, धारा कैसे बह रही है, इस तरह से बह रही है वृत्ताकार रूप में। तो इस बिंदु पर, है ना, इस बिंदु पर धारा की दिशा क्या होगी, तो लूप है और लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर धारा की दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में। इस बिंदु पर धारा की दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में धारा की दिशा होगी, और जो धारा की दिशा होगी वही अल्पांश dl की दिशा होगी। तो ये हो गया अल्पांश dl का दिशा, ठीक है। तो अल्पांश का दिशा वही होता है जो धारा की दिशा होता है, बायो-सेवर्ट ने कहा था। और धारा की दिशा किधर है, स्पर्श रेखा की दिशा में। तो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, कोण कितना बनेगा इनके बीच का, 90 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम का प्रयोग करेंगे और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे इस अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, थोड़ा सा आएगा dB। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, थोड़ा सा आएगा dB। कितना हो गया dB बराबर, बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम, आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम, है ना, यही है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम, और इस बायो-सेवर्ट के नियम में थीटा क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियम में जो थीटा होता है वो कोण होता है अल्पांश और r के बीच का, है ना, अल्पांश और r के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है a, और अल्पांश की दिशा और त्रिज्या के बीच का कोण थीटा कितना है यहाँ पर 90, है ना। तो थीटा बराबर इसमें कितना है 90 डिग्री। डेरिवेशन करने से पहले क्या लिखोगे, डेरिवेशन शुरू करोगे यहाँ से, है ना, डेरिवेशन शुरू करोगे, माना एक धारावाही वृत्ताकार लूप, है ना, लिखोगे माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप जिसकी त्रिज्या a है, गामा में I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर नीचे लिखोगे कि चालक तार के किसी बिंदु पर अल्पांश dl काटा, है ना, धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर अल्पांश dl काटा, अल्पांश dl तथा त्रिज्या के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, अल्पांश dl तथा त्रिज्या के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। इसके बाद लिखोगे सॉरी, अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद लिखोगे। तो जो माना वाला भाग मैंने बताया है, वीडियो को पॉज करके उसको लाइन बाय लाइन लिख लेना तुम लोग, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू इतना होगा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, थीटा कितना है 90 डिग्री, और त्रिज्या कितना है, ये जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसकी दूरी कितनी है, त्रिज्या a के बराबर। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl तो रहेगा
थीटा कितना हो जाएगा 90 बटा के ए स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई साइन 90 का मान कितना होगा 1। काम खत्म इसका। केवल क्या मिला आइडियल बटा के ए स्क्वायर, आइडियल बटा के ए स्क्वायर समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। अब क्या करेंगे, हमें तो क्या करना है, पूरे वृत्ताकार धारावाहिक लूप के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। हमने तो केवल किसके लिए निकाला, अभी अल्पांश के लिए निकाला। तो अल्पांश के लिए निकल गया, तो पूरे का निकालने के लिए क्या करना था, समाकलन करना था, है ना। तो अगर इस डीएल के लिए निकल गया चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो दिशा भी निकाल लेते। चलो यहीं पर लगे हाथ, दिशा भी निकाल लेते हैं। दिशा किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो दिशा निकालने के लिए किसका नियम बताए थे हम, बगुला का नियम बताए थे। बगुला का नियम क्या है कि अपना अंगूठा किधर रखना है, धारा की दिशा में, और उंगली किधर रखना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ज्ञात करनी है। तो ये रहा धारा की दिशा, और उंगली किधर होगा, इस केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो उंगली किधर होगा, अंदर की ओर, यानी चुंबकीय दिशा किधर है, अंदर की ओर। यहां लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, अंदर की ओर। चुंबकीय दिशा किधर है, अंदर की ओर। किधर दिशा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। अगर ऐसे यहां पर मैं एक और अल्पांश काट लूं, एक और अल्पांश डीएल काट लूं, तो उसका भी दिशा किधर होगा, धारा की दिशा में, स्पर्शरेखा की दिशा में होगा। और इसको अगर मिलाओगे तो यहां भी ये वाला कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये भी त्रिज्या कितना होगा, ए। तो ए भी यहाँ पे त्रिज्या वही होगा, थीटा 90 वही होगा। तो इसका मतलब जब थीटा का मान वही है, त्रिज्या वही है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम मान आएगा, इसके बराबर आएगा, इसके बराबर सेम मान आएगा। और अगर यहाँ पर भी दिशा देखा जाए, दिशा किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र का, ये हो गया धारा का दिशा, केंद्र की ओर अपना उंगली रखेंगे, अंदर की ओर करेंगे, तो ये होगा चुंबकीय दिशा अंदर की ओर। उसके लिए किधर आएगा, अंदर की ओर। अगर एक और अल्पांश काट लेते हैं, यहाँ पर एक और अल्पांश काट लेते हैं और इसको भी मिला देते हैं, तो ये होगा अल्पांश की दिशा। यहाँ भी कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, त्रिज्या वही होगी, तो थीटा का मान वही, त्रिज्या वही, फिर से मान वही आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, इधर से धारा की दिशा में, और ये अंदर की ओर। इसके कारण चुंबकीय दिशा किधर आएगी, अंदर की ओर आएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इस पर हम कहीं पर भी अल्पांश काट रहे हैं, तो जब कहीं पर भी अल्पांश काट रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यही मिल रहा है, और दिशा भी किधर मिल रही है, अंदर की ओर। सभी अल्पांश के कारण दिशा भी किधर मिल रही है, अंदर की ओर मिल रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस अल्पांश को, इस अल्पांश को, इस अल्पांश को, हर जगह जो छोटे छोटे अल्पांश बनेंगे सबको जोड़ देंगे, और सभी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र को जब हम जोड़ेंगे, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है। इस डीएल के कारण, इस डीएल के कारण, इस डीएल के कारण, इस डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लो, और सबका दिशा समान है, इसलिए क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, चित्र बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे चित्र बना लो, इसको मिटाएंगे अभी हम। तो समाकलन करोगे तो डीबी का समाकलन बराबर, इधर भी समाकलन होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल बटा के ए स्क्वायर। समाकलन कर दिया दोनों पक्षों का। ठीक है, तो डीबी का समाकलन कितना होगा, बी, है ना। डीबी का समाकलन बी, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान फिक्स होता है, जिसका मान फिक्स होता है उसका समाकलन नहीं कर, समाकलन से बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। आई भी क्या है, धारा प्रवाहित होने धारा, वो भी फिक्स है, वो भी बाहर रहेगा, त्रिज्या भी फिक्स है, वो भी बाहर रहेगा। केवल समाकलन किसका होगा, डीएल का, है ना। केवल समाकलन डीएल का होगा, अल्पांश जो काटा था हमने, केवल इसका समाकलन होगा। तो डीएल 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 का समाकलन करोगे तो समाकलन किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे डीएल, यहाँ पे डीएल, यहाँ पे डीएल, हर जगह डीएल डीएल से सबको जोड़ेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन तो होता है योग, समाकलन करेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। तो समाकलन ऑफ डीएल क्या होगा, समाकलन ऑफ डीएल होगा वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होगी,
वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, लेकिन त्रिज्या यहाँ पे कितना था a, वृत्त का त्रिज्या कितना माना था a, तो क्या हो जाएगा परिधि 2 पाई a। तो 2 पाई a में a से a कटा, पाई से पाई मरा, 2 दूना के 4, b इज इक्वल टू क्या मिला म्यू नॉट अपान 2 आई बटा के a। यही है फाइनल रिजल्ट, यही है फाइनल रिजल्ट। बहुत छोटा डेरिवेशन है, बहुत छोटा डेरिवेशन है, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, केवल डीबी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेना है, फिर समाकलन कर देना है। थोड़ा समझाने के लिए मैंने अलग अलग डीएल ले लिया तुम लोगों को दिखाने के लिए कि सबका क्या हो योग हो रहा है, मतलब क्या करते हैं समाकलन करते हैं, तो समझाने के लिए ले लिया है। नहीं तो क्या करना है, केवल समाकलन करना है दोनों पक्षों का। थीटा का मान 90, त्रिज्या का मान a भर दोगे और sin 90 का मान 1 हो जाएगा। आई का समाकलन होगा नहीं, ए का समाकलन होगा नहीं, केवल डीएल का समाकलन होगा। डीएल क्या होगा वृत्त की परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, और r कितना है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर यानी a के बराबर। तो ए से a कटा, पाई से पाई कटा, इतना मिला, इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना आएगा। दिशा किधर आएगी, अंदर की ओर, दिशा आएगी अंदर की ओर, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन था वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। डेरिवेशन ध्यान से कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट हो गया डेरिवेशन, है ना। बोर्ड पेपर में डेरिवेशन इसका पूछ लेता है या फिर इस पर सवाल पूछ लेता है। हो गया हो गया हो गया हो गया, मिटा दे मिटा दे। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग अलग कंडीशन अब लगाएंगे हम लोग। अभी लूप कैसा लिया था पूरा, अब लूप कैसा लेंगे आधा। देखो अगर लूप ऐसा है केवल अर्ध लूप, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही लूप नहीं बल्कि क्या होगा अर्ध लूप हो, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है आई और लूप है। तो इसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछेगा कहां पर, केंद्र पर, सेंटर पर, यहीं पर सेंटर में पूछेगा, ठीक है, और त्रिज्या वही है कितनी a। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सेंटर पर कितना होगा भाई। जब पूरा तार था तो पूरे तार के कारण वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र मान कितना आया था पूरे लूप के कारण, तो पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए, ठीक है ना। सॉरी म्यू नॉट अपान 2 आई बाई ए, है ना, इतना आया था। अब किसके लिए निकालना है, अर्ध लूप के लिए निकालना है। देखो अर्ध लूप के लिए क्या होगा, वहां से उठाते हैं डीबी से। डीबी बराबर क्या था, डीबी बराबर था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल बटा के ए स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन किया था। समाकलन डीबी का कितना होगा बी, म्यू नॉट अपान 4 पाई का समाकलन होगा नहीं, आई बटा के ए स्क्वायर होगा नहीं, डीएल का समाकलन होगा। अब डीएल का समाकलन वहां पर कितना था, डीएल का समाकलन था वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर, क्योंकि पूरे परिधि में धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन यहां पर लूप कितना है, केवल अर्ध लूप है, आधा लूप है। जो आधा लूप है तो परिधि क्या होगा अर्ध, तो अर्ध परिधि यानी अर्ध परिमाप कितना होता है वृत्त का पाई ए। पूरे वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई ए, अर्ध का कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। पूरे वृत्त का कितना होता है 2 पाई ए, अर्ध वृत्त कितना हो जाएगा पाई ए, तो पाई ए, फिर पाई से पाई कटा, ए से ए कटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 आई बटा के ए। तो ये माना है अर्ध लूप के लिए। तो पूरा लूप है अगर तो म्यू नॉट अपान 4 आई बाई ए, म्यू नॉट अपान 2 आई बाई ए, पूरा लूप है तब। अगर अर्ध लूप हो गया तो म्यू नॉट अपान 4 आई बाई ए। क्या हो रहा है, वहां पे जब पूरा लूप था तो म्यू नॉट अपान 2 आई बाई ए आया था जब पूरा लूप था तो। लेकिन जब अर्ध लूप हो गया तो मान कितना हो गया म्यू नॉट अपान 4 आई बाई ए, मतलब इसके मान का जस्ट क्या है ये आधा है। तो लूप आधा तो चुंबकीय क्षेत्र भी आधा, लूप आधा चुंबकीय क्षेत्र भी आधा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर सेम प्रोसेस लगाओ,
सेम प्रोसेस लगाओ और लगा करके मुझे बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा चतुर्थांश के लिए। ठीक है, चतुर्थांश के लिए चतुर्थांश, केवल चतुर्थांश के लिए। ठीक है, और कहाँ निकालना है, वही निकालना है केंद्र पर। तो हमने ये ले लिया चतुर्थांश, इस चतुर्थांश त्रिज्या वही है, चतुर्थांश के लिए निकालना है इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये निकालना है किसके लिए, अर्धलूप के लिए। अब निकालना है चतुर्थांश के लिए। सोचो बताओ। ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना, ट्राई करके फिर देखो रिजल्ट बता रहा हूं क्या आएगा। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? बायो-सेवर्ट के नियम से यही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं, इसमें चेंज आएगा। समाकलन ऑफ डीएल, है ना। अब डीएल का समाकलन कितना होगा, ये यहाँ पे डीएल काटोगे, यहाँ डीएल काटोगे, डीएल काटोगे, तो सब कुछ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अब मिलेगा चतुर्थांश की परिधि के बराबर, चतुर्थांश की परिधि के बराबर। और चतुर्थांश की परिधि कितनी होती है? पाई a/2। संपूर्ण वृत्त की 2 पाई a, अर्धवृत्त की पाई a, चतुर्थांश की पाई a/2 और आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा? पाई a/2 और पाई a/2, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे आ जाएगा 8। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा और चतुर्थांश के लिए मान आ जाएगा। तो जो मेन डेरिवेशन है एग्जाम में पूछता है वो वृत्त के लिए पूछता है, पूरे वृत्ताकार लूप के लिए पूछता है। लेकिन सवाल में 1 नंबर 2 नंबर में सवालों में ऐसा पूछ सकता है। तो ये नहीं कि डेरिवेशन नहीं कराया गया है, डेरिवेशन हुआ है, आप लोग बस ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या हो रहा है इसके लिए, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक बताऊं, मैथमेटिक, तो जब पूरा वृत्त है ना, पूरा वृत्त, तो मान कितना है b का? μ0/2 जब अर्धवृत्त है तो मान कितना है b का? μ0/4 जब चतुर्थांश हो गया है, चतुर्थांश के लिए b का मान कितना आया है? μ0/8 मतलब 360 डिग्री के लिए पूरा वृत्त का मतलब कोण कितना बनता है केंद्र पर? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए b का मान इतना, 180 डिग्री के लिए मान इतना, 90 डिग्री के लिए मान इतना। तो 360 के लिए पूरा याद रखना, 360 मतलब पूरे वृत्त के लिए याद रखना। फॉर्मूला जो है रटन अर्धवृत्त के लिए चतुर्थांश की रटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो लोगों को मैं सीधे बता रहा हूं, ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है। बस केवल तुम लोग फॉर्मूला मेन याद रखना संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब 180 डिग्री क्या हुआ है? इसका आधा हुआ है, तो इसका क्या कर देना? आधा कर देना। 90 डिग्री क्या हुआ? इसका 1/4 हुआ है, इसका 1/4 कर देना। अगर तुमसे पूछता है कि 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के वृत्त के लिए, तो b का मान कितना होगा? तो 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री क्या है इसका? 1/8 है, तो इसका क्या कर दोगे? इसका 1/8 कर दोगे, तो इसका 1/8 कितना होगा? 8 गुना के 16 है ना। तो हो क्या रहा है, अगर तुमको 360 डिग्री के लिए याद है ना, एक तुम लोगों को मैं सामान्य फार्मूला दे देता हूँ। 360 के लिए, 180 के लिए सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य फार्मूला सबके लिए लागू होगा, सबके लिए लागू होगा, है ना। संपूर्ण वृत्त के लिए, यानी कि संपूर्ण वृत्त के लिए मतलब 360 डिग्री के लिए, संपूर्ण वृत्त मतलब 360 डिग्री के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? μ0/2 I/a संपूर्ण वृत्त के लिए, 360 डिग्री के लिए। अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? अगर 360 डिग्री के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? b बराबर 360 का भाग हो जाएगा, है ना। चूंकि तुम लोग पढ़े हो ना ऐकिक नियम छोटी कक्षाओं में, वही लगा रहे हैं। 360 डिग्री के लिए b का मान इतना, तो 1 डिग्री के लिए b का मान μ0/2 I/a, और 360 का क्या हो जाएगा? इसमें भाग हो जाएगा 1/360। अगर कोण थीटा डिग्री बना तो 360 डिग्री के लिए इतना, 1 डिग्री के लिए इतना, थीटा डिग्री के लिए तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे थीटा का, तो b = कितना हो जाएगा? μ0/2 I/a, और थीटा बटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री।
थीटा बटा के 360 डिग्री। तो बी का मान इतना आ जाएगा किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, पूरा वृत्त कहे, अर्धवृत्त कहे, चतुर्थांश कहे, 45 डिग्री, किसी के लिए भी निकाल के देख सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। पूरा वृत्त का मतलब कोण कितना होगा, थीटा का मान 360, अगर 360 कट जाएगा इतना आएगा, आया है इतना। अर्धवृत्त कहेगा तो कोण थीटा का मान कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री कट जाएगा, बटा 2 आएगा, 2 दूना के 4 आएगा इतना। चतुर्थांश कहेगा थीटा का मान कितना भर दोगे, 90 डिग्री, तो 90 बटा के 360, 1 बटा के 4, 4 दूना के 8 आएगा इतना। सबके लिए आ जाएगा, 60 डिग्री के लिए भी आ जाएगा, सबके लिए आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है सदाबहार फार्मूला, सदाबहार का मतलब जनरल फार्मूला, सदाबहार फार्मूला जो सबके लिए लागू होगा, ठीक है, सबके लिए लागू होगा। तो यही था डेरिवेशन वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। मिटा दे इसको, मिटा दे, एक सवाल करते हैं इस पर, सवाल करते हैं इस पर। देखो सवाल क्या है इस पर, सवाल ये है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। दिया है एक वृत्ताकार लूप है, ठीक है, और एक वृत्ताकार लूप जो है एक तार के ऊपर रखा है, एक ही तार है। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की, ठीक है। इसमें भी वृत्ताकार लूप में भी धारा 2 एम्पियर की, इसके यहां पर भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या कह रहा है सवाल में कि जो ये वाला कोण है 30 डिग्री, ये वाला जो कोण है 30 डिग्री, है ना। तो पूछा क्या है, इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, चौड़े लेते हैं 7 मीटर, है ना। वृत्त की त्रिज्या तो दिखाएंगे, अब A से दिखाएंगे, वृत्त की त्रिज्या A बराबर कितना, 7 मीटर दिया हुआ है, और धारा सब में कितनी प्रवाहित हो रही है, हर तार, प्रत्येक तार में धारा I का मान कितना है, 2 एम्पियर, और केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। अच्छी सवाल है ये। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो इस सवाल में 2 सवाल है ना, इस सवाल में 2 सवाल है। पहली सवाल क्या है, देखो पहली सवाल जो आज हम लोग पढ़े हैं, आज हम लोग इस सवाल को तोड़े, ये सवाल 2 भागों में टूटेगी। एक तो टूटेगा वृत्ताकार धारावाही लूप, इसमें टूटेगा, और एक टूटेगा ये वाला जो कल डेरिवेशन किए थे हम लोग, कल डेरिवेशन जो किए थे परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ये डेरिवेशन इसमें लागू होगा और एक ये डेरिवेशन लागू होगा, है ना। तो दोनों को क्या करेंगे, इसके कारण भी यहां पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, और इसके कारण यहां पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। धारा इसमें किसमें प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की, कितना है त्रिज्या A का मान 7 मीटर, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अभी निकाल लोगे, निकालें B = 2I/A, और यहां पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर, और ये वाला कोण कितना दिया है, 30, ये वाला भी 30 दिया है, तो ये कोण कितना बनेगा, 120, 30 30 60, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश, 180 में 60 निकला, कितना बचा, 120। अब क्या पूछा है यहां पर, तो ये दूरी इसको मिलाने वाली
ये वाली दूरी चाहिए होती है ना, तो ये दूरी कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर, ए बराबर कितना 7 मीटर, तो ये दूरी कितनी हो गई 7 मीटर। तो ए का मान हो गया इसमें भी 7 मीटर, और अगर ये 120 डिग्री है तो कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। तो इस सवाल को दो चित्र में तोड़ करके दोनों के चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन कौन सा योग करेंगे, सदिश योग करेंगे, इसलिए दिशा भी निकालनी जरूरी है, यहाँ पर दिशा भी निकालना जरूरी है। तो पहले हम निकालते हैं, चलो धारावाही लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B = μ/2I/a। तो μ0 का मान कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁷ बटा के 2। I का मान कितना दिया है 2 एम्पियर, A का मान कितना दिया है 7। तो क्या होगा 2 से 2 कटा, है ना, ये मिलेगा 4 पाई बटा के 7 × 10⁻⁻7 इतना टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इतना आएगा चुंबकीय क्षेत्र किसका मान, ये B1 का मान आया। अब निकाल लेंगे इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय, लेकिन दिशा भी निकाल लो, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा B1 का, B1 का दिशा किधर होगा। तो ये धारा जो ऐसे घूम रही है, तो ये यहाँ ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पर देखेंगे किधर आएगा चुंबकीय, धारा इधर बह रही है, यहाँ से धारा ऐसे आई और इधर बह रही है धारा ऐसे, यहाँ धारा आकर इधर यहाँ पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र लूप के कारण, किधर होगा दिशा अंदर की, दिशा इसका आएगा अंदर की ओर। अब इसके लिए निकालेंगे, तो परिमित लंबाई के तार के कारण जो कल पढ़े थे डेरिवेशन हम लोग, परिमित धारावाही, और छोटे में लिख रहे हैं धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना था, B2 = μ/2 पाई μ/2 I/a sin phi1 प्लस sin phi2। यही फॉर्मूला था या कुछ और था, बताओ। परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था कल डेरिवेशन, ये आया था μ/2 I/a sin phi1 प्लस sin phi2। यहाँ पे 4 पाई था, बताओ। तो ये था कितना μ0/4 पाई I/a sin phi1 प्लस sin phi2। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, θ1 का मान 60 डिग्री, θ2 का मान 60 डिग्री, a का मान 7 मीटर, ठीक है। तो बता रहा हूं चित्र में ये वाला, सारी वैल्यू भर दो। B2 बराबर μ/4 पाई का मान कितना होता है 10⁻⁷, I का मान कितना है 2, a का मान कितना है 7 sin 60 अब प्लस sin 60, ठीक है। तो sin 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का मान कितना हो जाएगा, करने में 3/2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ 2/7 sin 60 2 sin 60 हो जाएगा, और sin 60 का मान करने में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिला कर 2 करड़ी में 3/7 × 10⁻⁷ इतना टेस्ला। लेकिन दिशा देखो इसका किधर होगा, तो ये है धारा की दिशा, किधर ऐसे इधर,
और यहाँ पर निकालना है, चुंबकीय दिशा किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा ना, बाहर की ओर निकाल लो, देख लो बाहर की ओर आए, तो ये है दिशा अंदर की ओर, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो कैसा है, बाहर की ओर। तो हमें तो निकालना है यहाँ पर दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2। दोनों को क्या करेंगे, जोड़े घटाएंगे, अंदर की ओर बाहर की ओर माइनस हो जाएगा, जोड़ना मत, क्या हो जाएगा माइनस, B बराबर B1 माइनस B2। तो ये B1 का मान और ये B2 का मान दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। घटा लेना इसको, ठीक है, चलो घटा दे रहा हूं। तो B इज इक्वल टू B1 का मान 4π/7 10 की पावर माइनस 7 माइनस वहां पे है 2√3/7 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 1/7 कॉमन हो रहा है और 10 की पावर माइनस 7 कॉमन हो रहा है, तो ये मिला 4π माइनस 2√3 कितना, टेस्ला। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार की सवालें भी किताब में तुम्हारे बहुत सारी दी हुई हैं, ट्राई करो, लगाओ, ठीक है, अधिक से अधिक सवालें करो। जो भी सवाल फंसे उसको आप लोग जो है ग्रुप में पूछ सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, उसको मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने की, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, अगला डेरिवेशन कल लेकर के आएंगे। आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई करो, डेरिवेशन करो, खुद से नोट्स बनाओ, है ना, खुद से बनाए हुआ नोट्स या जल्दी याद हो जाता है, कभी भी पढ़ोगे जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम लोग जो है खुद से नोट्स बनाओ, अपने से नोट्स बनाओ, हैंड रिटेन नोट्स। ठीक है, बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।